हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे किरण 10,500 वाली, तो हमने टाइप थर्ड तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे टाइप 4। चैप्टर चल रहा था आपका परसेंटेज। तो आपको फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन टाइप 4 का स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है आपसे, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसकी पूंजी बतानी है। यानी कि उसकी पूंजी का 1/3 भाग, फिर उसने बोला 1/4 भाग। तो फ्रेंड्स हम ऐसा देखते हैं 1/3 और 1/4। इसका मतलब है अगर ये बट्टे वाली चीज़ दिक्कत करेगी तो हम ऐसा मानते हैं, ऐसा मल्टीपल मानेंगे पूंजी उसकी जो 3 से घटे और 4 से भी घटे। यानी कि कितनी मान लेंगे, उसकी 12 के मल्टीपल में कोई उसकी पूंजी मान लेंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट टाइप 4 से। यानी कि हमने मान लिया उसकी राशि मान ली 1200। कितनी मान ली? 12 के मल्टीपल में कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान ली 1200। यानी उसके पास 1200 रुपये होंगे। अगर उसके पास 1200 रुपये है तो उसने बोला है इसका 1/3 भाग यानी 1/3 भाग। तो 1200 का 1/3 कितना होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे निकालते हैं हम 1200 का 1/3 कितना आएगा? 400 आएगा। यानी कि 1200 का 1/3 यानी 400 रुपये। ये किस रेट से दे रहा है? ये रेट से दे रहा है 7% से। किससे दे रहा है? 7% से। ये अगर 7% से देगा तो 400 का 7% कितना होगा? 28 रुपये। यानी उसकी इनकम कितनी होगी? यहाँ से 28 रुपये हो जाएगी। फिर बोला है आपसे कि एक 1/4 भाग, यानी कि 1200 का 1/4 निकालो। 1200 का 1/4, 1200 का 1/4 कितना होगा? 300। उस 300 को कितने पे देता है? 300 को देता है वो 8% पे। यानी 300 का 8% कितना होगा? 8 से 24, यानी यहाँ हो जाएगा 24 रुपये। ये था उसने 1200 रुपये में से 400 रुपये से एक जगह दे दिए और 300 एक जगह कितने दे दिए? 700 दे दिए। तो बचे कितने उसके पास? उसके पास बचेंगे 500। अब कितने बचेंगे उसके पास? 500 बचेंगे। तो 500 को किस रेट से दे रहा है? 500 को दे रहा है 10% की रेट से। शेष बोला था ना 10% की रेट से। तो 10% 500 का ना होगा 50 रुपये। तो देखिए फ्रेंड्स, उसकी इनकम, उसकी कमाई यहाँ 28 की हुई थी, यहाँ 24 की, यहाँ 50 की। इसमें टोटल कमाई कितने की हुई है? 28 और 24 52, 52 और 50 102। यानी उसकी कमाई हुई है 102 रुपये की। 102 की वैल्यू उस क्वेश्चन में दे रखी है आपको 561 रुपये की कमाई हुई है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 561 बट्टा 102। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो किससे कटेगा? ये कटेगा 6 से। इसे 6 से काटेंगे। 6 से कितना जाएगा? 6 नाम 54, यहाँ बचेगा 2। 6 से नहीं कट रहा है फ्रेंड्स, 3 से काट लो प्लान, या 17 से काट लो। ये कट रहा 17 सिक्के 102। 17 से काट लो, 17 दिया 51 और 5 बचेगा, 17 दिया 51। यानी 1 की वैल्यू आई है 33.6। हमें वैल्यू निकालनी है 1200 की, क्योंकि हमारा पूंजी है। तो 1200 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो फिर 33 बट्टा 6 मल्टीप्लाई 1200। 1200 को 6 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 200 बार कटेगा। और 200 का मल्टीप्लाई 33 से कर दो, यानी 33 मल्टीप्लाई 200। तो 33 दूनी 66, 66 के पीछे कितनी आएंगी? 0 00। तो सवाल का उत्तर कितना होगा फ्रेंड्स? 6600। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ नहीं था, छोटी छोटी परसेंटेज थी उसमें पूछा था। उसकी टोटल पूंजी पूछी थी 6600। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आया है 6600, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आया होगा ये आपके क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 4 से ही। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या का गुणा किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? यानी कि उससे बोला गया कि भाई तू 4/5 से गुणा कर। यानी कोई एक संख्या होगी, मान लो मैंने ये संख्या है, उससे बोला इसमें तू भाई 4/5 से मल्टीप्लाई कर। तो उसने कर दिया मल्टीप्लाई, उसका कुछ ना कुछ आंसर भी आया होगा यहाँ पे, अभी मैं लिखूंगा। फिर उसने कर क्या दिया? उसने 4/5 की बजाय इसी संख्या में, सेम संख्या में 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कोई उत्तर आया होगा। तो उसने पूछा है परसेंटेज में गलती कितनी हुई है, यानी 4/5 से करना था, 5/4 से कर दिया, तो गलती तो हो गई होगी। तो फ्रेंड्स ये देखो, संख्या कैसी माने? संख्या में ऐसी मानेंगे जो 5 से भी घट जाए और एक 4 से भी घट जाए, यानी 5 और 4 का एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है फ्रेंड्स। 20, यानी कि हमने मान लिया कि 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने कटेगा? 4 बार, 4 चौके
16। उसका एग्जैक्ट बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए था 16, लेकिन उसका आंसर कितना आ रहा है, उसका आंसर आएगा 25। तो फ्रेंड्स गलती कितने की हो रही है, 9 की, यानी कि 9 की बढ़त हो रही है कितने पे, 16 पे। मल्टीप्लाई बाई 100%, क्योंकि आंसर परसेंटेज में बताना था। कैलकुलेट करेंगे 4 से 4 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25 निम्मा 225, 225 बट्टा 4, 225 बट्टे का 4 क्या ले सकते हैं, 56 से ही 1/4%। 56 से ही 1/4% की इसमें त्रुटि होगी। 16 से 9 बिल्कुल सही है, उसकी 56 से देखिए त्रुटि हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा है ही नहीं है। उसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट होगा 56 से 1/4%। 4/5 से गुणा करना था फ्रेंड्स, 4/5 से करते तो 5/4 से गुणा उसने कर दिया है। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से, तो संख्या 20 मान ली, इसे 4 कटेगा 4 चौके 16 होगा, इसे 5 बार कटेगा ये 25 होगा। तो गलती कितनी हुई है, 9 ज़्यादा है कितने में, 16 पे। तो 9/16 कितना होता है, 56 से 1/4%। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आंसर आया 56 से 1/4%, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इसकी लैंग्वेज काफ़ी बड़ी दे रखी है, और इसको लेकिन लैंग्वेज ही बड़ी दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है टाइप 4 से ही। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था, वह इसको 3 मदों पर व्यय करता है, यानी कि 50,000 रुपये है उसके पास, वो 3 जगह पे इसको खर्च करता है। पहला करता है व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय, जिसे उसे ई से डोनेट कर रखा है कर, और दूसरा करता है कर यानी टी से कर रखा है, परोपकार यानी पी से कर रखा है, और उसकी शेष बचत होगी। यानी कि 3 मत दे रखे हैं, ई टी और पी। कितने मत दे रखे हैं, यानी कि उसकी इनकम है 50,000। कितनी है, 50,000। ये उसकी क्या है, ये उसकी इनकम है। मैं लिख देता हूँ, इनकम बराबर होती है आय। इनकम कोई बोलते हैं आय। उसने ये 3 जगह पैसा खर्च किया है, ये बताइए तो किसकी जगह। एक किया है ई, एक किया है टी, और एक किया है किस जगह, पी पे। और जो बचा है उसकी करिए क्या, सेविंग यानी कि बचत। या मैं लिख देता हूँ सेविंग की उसने। तो देखिए फ्रेंड्स क्या बोला था, ई उसकी आय का 50% था, यानी कि ई ये है आय का 50% है, 50,000 का 50% यानी आधा कितना होगा, 25,000 रुपये होगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट, 25,000 रुपये होगा। फिर आपसे बोला गया है टी ई का 20% था, यानी कि जो टी है ना, टी ई का 20% है, तो ई 25,000 है, 25,000 का 20% यानी कि 1/5। तो 25,000 का 1/5 कितना होगा, 5,000। फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आया होगा ई टी का। फिर आपसे बोला गया है पी टी का 15% था, यानी जो पी है ना, टी का 15%, 5,000 का 15% कितना होगा, 15%, 15/75 और 0 यानी 750, ये आ गया। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे 50,000 रुपये में से 25,000 उसके यहाँ खर्च हो गए, 5,000 यहाँ हो गए, 30,000 खर्च हो गए, और 30,750 रुपये उसके खर्च हो चुके, 30,750। तो 50,000 में से 30,750 खर्च हो चुके हैं, तो बचेंगे कितने, 19,250। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट, 19,250 रुपये बचेंगे। तो ये वाली थी फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला है, जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, यानी कि 50,000 वेतन था, अब 50,000 में जब 40% की वृद्धि होगी तो फ्रेंड्स क्या होगा, सब जनाब 50,000 का 40% कितना होगा, 20,000 होगा। तो उसकी इनकम पहले 50,000 हुआ करती थी, आज 20,000 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी। तो खर्च तो वो वैसे ही करेगा, ई पे भी करेगा, टी पे भी करेगा, और पी पे भी करेगा, और वो बचत भी करेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो उसमें लास्ट में आपसे यही पूछा है कि पिछली बचत की तुलना में कितने % अधिक या कम बचत की। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या था, उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, लेकिन ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी जो ई का परसेंटेज था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पहले भी वो ई पर 50% खर्च कर रहा था, पहले कितना कर रहा था, 50% कर रहा था, वो आज ही 50% करेगा।
तो 70,000 का 50% कितना होगा? आप बोलेंगे 35,000, आधा। बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी 35,000 रुपये यहाँ पे खर्च होगा। फिर उससे बोला गया है जो टी ई का 30% है, यानी कि जो टी है ना, टी, ये तो ई था, ये टी था, ये पी था, और ये थी सेविंग। ये क्या थी? सेविंग। तो फ्रेंड्स ये किसका क्या था? टी के था 30% है, तो 35,000 का 30% निकालो, तो 35 × 105 यानी कितना हो जाएगा? 10,500 रुपये हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर वो उससे बोला गया है पी टी का 20% हो गया, यानी कि जो पी है ना, टी का 20%, तो 10,500 का 20% कितना होगा? 1/5। 10,500 का 1/5 करेंगे तो आपको मिलेगा 2100। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे 70,000 रुपये में से 35,000 यहाँ खर्च हो गए, 10,500 यहाँ खर्च हो गए, 2100 यहाँ खर्च हो गए। जोड़ना, तो अब जोड़ेंगे 35,000 और 10,000 कितने हो गए? 45,000, 45,500, 45,500, 2,000 इसमें जोड़ दो, यानी 47,500, 100 जोड़ दो, 47,600 रुपये। 70,000 में से 47,600 रुपये खर्च हो गए, बचेंगे कितने? 22,400। कितने बचेंगे? 22,400। तो अब बोलेंगे उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। तो अब देखेंगे मेरे, पहले वो 19,500 रुपये बचा रहा था, आज वो 22,400 रुपये बचा रहा है, तो कितने रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है? आप देखो, आप ये देखेंगे आपको एक कितना कमा रहा है? 3150 रुपये। कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 3150 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है। अब 22,400 में से 1 घटा दो, 0 में से 0 कर दो, 10 में से 5 गया 5 आएगा, या 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, या कितना बचेगा? ये 22 में से 19 गया 3 आएगा। बिल्कुल सही है। और कितने पे? 19,000, यानी एक्स्ट्रा कितना हो जा रहा है? 3150 कितने पे? 19,250 पे, मल्टीप्लाई बाई 100%। तो फ्रेंड्स इसको करना है कैलकुलेट। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 25 से कटेगा ये 4 बार, 25 से काट लो, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, बचेगा कितना? 17 बचेगा। कितना? 17 बचेगा। तो 17 बचेगा, 25 सत्ते 175, 25 0 0, यानी कि इतना आएगा। 0 से 0 आपकी कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। अब 7 से काट लो फ्रेंड्स, 7 से कितनी बार कट रहा है? ये 7 से कटेगा ये 11 बार। 7 से ऊपर वाला का नंबर काट दो, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 45 चौके 180, 180 बट्टा 11, इसे भाग लगाएंगे फ्रेंड्स, तो 180 बट्टे 11 को कितना आएगा? 11 एकम 11, बचेगा कितना आपका? 7, यानी 70 हो जाएगा। 11 6 का 66 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, आगे 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी तो कितना बचेगा? 66 4 40 हो जाएगा, यानी कि 11 चौक 44, यानी थोड़ा सा कम, यानी कि आपको आंसर बताना है पॉइंट के पास, तो 16.4% आंसर आपका हो जाएगा, जो कि उसकी 16.4% अधिक है। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल ही बहुत ही आसान था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा रखी है उसने, कुछ नहीं था। अगर आप पूरा क्वेश्चन समझना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो आपको पूरी कंप्लीट समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा फ्रेंड्स। बस वीडियो को स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी मतलब फ़ायदा हो सके। तो कॉपी कर लो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया है आपका SSC CAPF ASI दिल्ली पुलिस 2019 का क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, एक व्यक्ति 2/3 आय का खर्च करता है, यानी कि इनकम बराबर क्या होती है? मैं आपसे पूछता हूँ, इनकम यानी आय बराबर क्या होती है? आप बोलेंगे इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि बचत। फिर बोला है 2/3 आय का 2/3 खर्च करता है, यानी कि 2/3 खर्च करता है आय का, यानी अगर ये आय है, इनकम है, तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। अगर उसकी इनकम 3 है तो उसका खर्च कितना है? 2 है। तो आप बोलेंगे बचत कितनी? 3 में से 2 खर्च कर दिए, बचेगा कितना? 1 ही बचेगा। बिल्कुल इजी बात है।
कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप दो जीरो इन दोनों में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी आपकी। तो क्या बोला था क्वेश्चन में आपसे, उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स ये बताओ कि 14% की वृद्धि हुई है, 300 का 14% निकालना तो आएगा 42, यानी कि उसकी वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 342। फिर आपसे पूछा गया है उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 200 का अब 20% निकालेंगे, 200 का 20% कितना होता है 40, तो ये हो जाएगी 240 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे 240 हो गई है, 342 में से 240 हटा दो, कितना हो जाएगा 102, यानी उसकी बचत कितनी हो जाएगी 102। तो क्या पूछा है आपसे पूछा है उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स वो पहले 100 बचा रहा था, 102 बचा रहा था, कितने % की वृद्धि हुई, आप बोलेंगे 2% की। तो यही फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स आपका जो टाइप नंबर 4 था ये कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप नंबर 5। आपको वीडियो को अच्छी लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।